जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर फिल्म कैनिबल डाइनर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में एक मॉडल एक फैक्ट्री में फंस जाती है और उसे ये बात नहीं पता होती कि उस फैक्ट्री के अंदर कैनिबल्स रहते हैं। क्या वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी और अपने आप को बचा पाएगी या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि कैंपिंग के लिए जंगल में आई हुई थी। वो अपनी कार से अपने सारे सामान निकालती हैं और कार को वहीं छोड़ देती हैं और उसके बाद वो तीनों जंगल की तरफ जाने लगती हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो कि वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी और इस रिकॉर्डिंग में हम देख पाते हैं कि वो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तभी वो लोग वहाँ पे कोकेन निकालती हैं और उसको लेने लगती हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी मज़ा आता है और उसके बाद वो नदी की ओर जाने लगती हैं उसमें नहाने के लिए। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज़ आती है जिसे सुन के वो डर जाती हैं और जब वो वहाँ पर जाती हैं तो एक कैनिबल वहाँ से बाहर निकलता है और एक लड़की को पकड़ के उसे जान से मार डालता है। ये देखकर बाकी दोनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी पकड़ लेता है। उसके बाद हमें तांजा और सीलीन नाम की 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि उसी जंगल में आई हुई थी वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। उनकी एक और दोस्त होती है जो कि वहाँ पे आने वाली थी और उसका नाम काती था। कातिल एक मॉडल थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। वो उन्हें कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों कहाँ पर पहुंची। तो बताती है कि वो दोनों रास्ते में हैं तो वो जल्दी से निकले। तो काती उनसे कहती है कि वो दोनों वहाँ पर पहुँचें और वो बहुत जल्द अपनी गाड़ी से वहाँ पे आ रही है। दरअसल उस दिन तांजा का बर्थडे होता है और उन लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान किया हुआ था। तांजा काती को बताती है कि उसने सारे सामान पैक कर लिए हैं और बहुत जल्द वो लोग वहाँ पे पहुँचने भी वाले हैं। ये सुन के तांजी भी कपड़े पहन लेती है और अपनी कार में वहाँ पे जाने के लिए निकल जाती है। जब वो हाईवे पे पहुंचती है तो वो मैप चेक करने लगती है, लेकिन उसे वो जगह उस मैप पर नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि वो उनसे रास्ता पूछ सके, लेकिन उसके दोस्तों का कॉल उसे नहीं लग रहा था। तभी उसे दूर एक गांव की लेडी नज़र आती है तो वो उसके पास जाती है और उसे मैप दिखाती है और उसे अपना डेस्टिनेशन बताती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ पर कैसे जा सकती है। वो लेडी उससे कहती है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है जो कि इतने सिंपल मैप को भी नहीं समझ पा रही। तुम जैसे सिटी के लोग बेवकूफ़ी होते हैं जो कि पढ़ लिख के गंवार बन जाते हैं और हम जैसे गाँव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन तुमसे समझदार होते हैं। ये सुन के काती उससे कहती है कि बकवास मत कर, चुपचाप रास्ता बता। वो गांव की लेडी उस पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो उसे रास्ता बताने के लिए तैयार है और वो उसे दारू दिखाती है और उससे कहती है कि पीना है तो पी ले वरना निकल। काती को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उससे कहती है कि वो तमीज़ से बात करे। तभी वो गांव की लेडी कहती है कि उसकी कार में कुछ लोग बैठे हैं, क्या वो उन्हें जानती है। और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो लोग उसकी कार चुरा के भाग जाते हैं। ये देखकर काती हैरान हो जाती है क्योंकि अब उसे पैदल ही वहाँ का रास्ता तय करना था। जब वापस उस लेडी के पास जाने की कोशिश करती है तो वो लेडी भी वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि उन सब ने उसे ट्रिक किया है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो पैदल ही जंगल की ओर जाने लगती है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। लेकिन जब उसे चलते हुए घंटों हो जाते हैं तो वो समझ जाती है कि ये मैप किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो मैप को वहीं पे फेंक देती है और आगे बढ़ने लगती है। इधर तांजा और सीलीन जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह काफ़ी अच्छी है और वो जब गाड़ी से नीचे उतर के टेंट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस टेंट के अंदर कोई भी नहीं है। वो काती को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन काती का नंबर नहीं लग रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर काती कहाँ पर चली गई। इधर काती चलते हुए आगे एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुँचती है जो कि एक अबैंडन्ड फैक्ट्री थी और उसके अंदर कैनिबल्स रहते थे, लेकिन इसके बारे में काती को बिल्कुल भी नहीं पता था। काती को लगता है कि शायद वो उसे अंदर से कोई मदद मिल सकती है, इसीलिए वो उसके अंदर चली जाती है किसी से मदद मांगने के लिए। इधर विक्टिम का फ़ोन जब बज रहा होता है तो वो कैनिबल उसे फोड़ देता है और तभी उसे काती की आवाज़ आती है जो कि फैक्ट्री में घुस गई थी। काती जब फैक्ट्री के ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे सारे सामान बिखरे हुए हैं। उसी फैक्ट्री में एक कैनिबल होता है जो कि एक विक्टिम को बोरी में बंद करके ला रहा था और काती इधर जब आवाज़ लगाती है तो वो कैनिबल उसकी आवाज़ सुन लेता है, जिससे वो वहाँ पर आता है और काती उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो बंदा खतरनाक है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए छुप जाती है और जब वो बंदा उसकी आवाज़ सुनता है तो वहाँ पे उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन काती तुरंत वहाँ से भागकर एक जगह पे चली जाती है। तभी वो उस बंदे की तरफ देखती है जो कि इंसान का मांस खा रहा था और ये देखकर काती और ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। इधर तांजा और सीलीन काती को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती हैं और उन्हें वहाँ पर काती का मैप मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि ज़रूर काती यहीं पर आई होगी। अब वो अपनी गाड़ी पीछे ही छोड़ देती हैं और पैदल ही आगे जाने लगती हैं ताकि वो अपनी दोस्त को ढूंढ सकें, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि काती कैनिबल्स के बीच ट्रैप हो चुकी है। काती जब उस फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है तो उसे कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो ऊपर वाले माले पे पहुंचती है जहाँ पे उसे एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर ढेर सारे खिलौने दिखते हैं।
वो वहाँ पे एक बच्ची को भी देख पाती है और उसे लगता है कि शायद ये बच्ची भी यहाँ पे फंसी हुई है। और जब वो उसे कंधे पे हाथ लगाती है उसे वहाँ से बचाने के लिए, तो वो लड़की पीछे मुड़ती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जैसे वो समझ जाती है कि वो भी उन कैनिबल्स की फैमिली में से है। ये देखकर काती बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है और वो एक रूम में पहुँचती है जहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की के आगे जाली लगी हुई थी जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। और उन कैनिबल्स ने वहाँ पे हर जगह लॉक्स लगा रखे थे, जैसे एक बार जो कोई अंदर आ जाता था वो बाहर नहीं निकल पाता था। वो सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पे सारी चीज़ें लॉक्ड क्यों हैं। तभी वो उसे तोड़ने का सोचती है, इसीलिए वो एक लकड़ी से वो कांच तोड़ देती है, लेकिन वो जाली से जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो जाली बहुत ही पतली थी जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। उसके बाद वो रोने लगती है और अपने दोस्तों को याद करती है कि कैसे वो लोग साथ में रहकर ट्रिप पे जाया करते थे। वो हिम्मत नहीं हारती और देखती है कि ऊपर जाने का एक रास्ता है और वो तुरंत उन सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाने लगती है। जब वो छत पे पहुंचती है तो देखती है कि वो बहुत ही ऊंची छत है और वहाँ से वो अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कॉल अब भी नहीं लग रहा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क्स आते ही नहीं हैं। इधर तांजा और सेलिन उस फैक्ट्री के पास आ गई थी उसे ढूंढने के लिए, और वो जब जंगल में उसे आवाज़ लगा रही होती हैं तो उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलती। इसीलिए वो डिसाइड करती हैं स्प्लिट होने का, ताकि वो अलग अलग उसे ढूंढ सकें और इससे वो उन्हें जल्दी मिल सकती है। तांजा ये सुन के उसकी बात मान लेती है और वो दोनों अलग अलग निकल जाती हैं उसे ढूंढने के लिए। सेलिन जब अकेले उसे ढूंढ रही होती है तो जंगल में उसे कुछ आवाज़ आती है, और जब वो उस आवाज़ के पीछे जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी जिसकी वजह से वो अपनी पीठ पेड़ पे लगा देती है और वो वहाँ पे आराम कर ही रही थी कि उसे तांजा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इधर तांजा ने जंगल में उस कैनिबल को देख लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वहाँ से भागने लगी थी। वो कैनिबल उसका पीछा कर रहा होता है और वो सेलिन के पास पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि उसका गला काट के उस कैनिबल ने उसे जान से मार डाला है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और तभी वो कैनिबल वहाँ पे आके उसे पकड़ने लगता है तो वो छुप जाती है, लेकिन वो उसे देख लेता है और उसके बाल पकड़ के उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर काती वापस बिल्डिंग में आ जाती है और उसे एक दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, तो उस खुले हुए दरवाजे के बाहर जाती है और सामान ढूंढने लगती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी उसे नीचे से किसी के आने की आवाज़ आती है और समझ जाती है कि वो आदमी उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। वो लिफ्ट की तरफ जाती है और देखती है कि लिफ्ट टूटी हुई है, इसीलिए वो एक रस्सी उसके ऊपर बांध देती है ताकि वो उसके सहारे नीचे जा सके। वो दूसरे छोर पर एक भारी सामान बांध देती है और इसी सहारे वो लिफ्ट के नीचे जाती है ताकि वो उस बंदे से छुप सके। तभी उसे नज़र आता है कि वहाँ से नीचे जाने की एक सुरंग है, और जब वो उस सुरंग के अंदर जाती है तो उसे लगता है कि वो वहाँ से बाहर निकल सकती है। जब वो माचिस जलाती है तो उसे अपने सामने कई सारे कैनिबल्स नज़र आते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो सभी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। काती एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसके अंदर उसे कैनिबल्स मिलेंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सभी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन दरअसल वो अंडरग्राउंड ही रहा करते थे। जब काती की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने किसी का कटा हुआ सर होता है और वो फैमिली उस कटे हुए सर को खा रही थी। उनकी फैमिली में एक बुचर भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटा था और उसका काम था उनके लिए इंसान का मांस पकाना। काती उनसे कहती है कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन तभी वो वहाँ पे अपनी दोस्त की लाश को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि इन लोगों ने उसके दोस्तों को भी मार डाला है। तभी वो बचर उसकी दोस्त के पास जाके उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और काती ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब इन लोगों का प्लान था कि वो काती को अपनी फैमिली में शामिल कर लें ताकि वो उनकी फैमिली को आगे बढ़ा सके। तभी वो छोटी कैनिबल लड़की वहाँ पर आती है और काती के गोद में बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी नई माँ है। काती सुन के उससे कहती है कि वो उसकी माँ नहीं बनने वाली, लेकिन वो उसे मॉमी कह के पुकारने लगती है, जिससे ही काती को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी वो लोग बोल में खून डालते हैं ताकि वो उसे पिला सकें, और जब काती उसे पीने से इनकार कर देती है तो वो उसे ज़बरदस्ती वो पिलाते हैं, जो कि एक रिचुअल था ताकि काती उनकी फैमिली में शामिल हो सके। तभी अचानक काती उस खून को फेंक देती है और वो खून आग में जा गिरता है, जिससे कि उनके किचन में आग लग जाती है, और वो सभी जब आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो काती वहाँ से भागने लगती है। तभी एक कैनिबल उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन काती के हाथ एक रॉड लग जाती है और वो उसकी आंखों के अंदर उसे घुसा देती है, जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसके हाथ से टॉर्च लेकर वहाँ से भागने लगती है और बाकी दोनों कैनिबल्स उसे ढूंढने लगते हैं। वो एक रूम में जा पहुंचती है और अपने आप को लॉक कर लेती है, लेकिन वो एक्स लेकर उसके दरवाजे को तोड़ने लगते हैं ताकि वो अंदर दाखिल हो सकें। ये देखकर काती जब उस रूम के सामान को गेट के आगे लगाती है तो वो देखती है कि वहाँ से एक सुरंग जा रही है। वो सुरंग के अंदर जाती है तो वो बेसमेंट में पहुँच जाती है।
जहाँ से रास्ता था वहाँ से बाहर निकलने के लिए। उस रास्ते से वहाँ पे जाने लगती है, लेकिन तभी वो बुचर वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे जब अपने साथ ले जाने लगता है तो वो उस बुचर का औजार छीन लेती है और उसके मुंह पे वो बुरी तरह वार करती है, जिससे उस बुचर की मौत हो जाती है। ये देखकर वो दूसरा कैनिबल जोर से चिल्लाता है और उसका पीछा करने लगता है और जब वो कैनिबल उसके पास आता है तो वो उससे कहती है कि वो उसकी बीवी बनना चाहती है और तभी वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है तो वो कैनिबल भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो उस पर वार करके उसे जान से मार डालती है। उसके बाद उसे लगता है कि अब सारे लोग मर चुके हैं, जिसकी वजह से वो कैमरा की लाइट जला के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत एग्जिट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे एग्जिट कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक कैनिबल आता है जिसका चेहरा पूरी तरह डैमेज था और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वो बंदा उस पर हमला करके उसे काट खाता है, जिससे कि काती की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे काजी ने सरवाइव करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था कि जिस बेसमेंट से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी उस बेसमेंट में एक जानलेवा कैनिबल रहता है। अब उस फैक्ट्री के अंदर कितने कैनिबल्स थे ये तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पर कैनिबल्स की बहुत ज़्यादा फैमिली रही होगी और काती ने जिनको मारा है वो बहुत ही कम लोग थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।